क्या एक छोटा सा समुद्री रास्ता सच में भारत की रसोई तक असर डाल सकता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट बढ़ गया तो क्या एलपीजी सिलेंडर 2000 तक पहुंच सकता है? आखिर इस पूरी कहानी के पीछे सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं। एक सुबह दिल्ली के एक साधारण से घर में अलार्म बजता है। रसोई में चाय बनाने के लिए गैस चलाई जाती है, लेकिन अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। कई तेल टैंकर रुक गए हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई है। घर के लोग एक दूसरे को देखते हैं। किसी के मन में एक सवाल आता है, अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो क्या भारत में एलपीजी सिलेंडर 2000 रुपीज तक पहुंच सकता है? यह सवाल सिर्फ उस घर का नहीं है, यह सवाल आज करोड़ों भारतीयों के मन में है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता को हिला सकता है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या, ये दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अगर यहां संकट होता है तो भारत पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत में एलपीजी सिलेंडर 2000 रुपीज तक जा सकता है? लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक के पास। मध्य पूर्व के नक्शे पर एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। दिखने में यह छोटा सा जलमार्ग है, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि इसे अक्सर कहा जाता है दुनिया की ऊर्जा की धड़कन। हर दिन दुनिया के करोड़ों बैरल तेल इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अपना तेल और गैस जहाजों में भरकर इसी रास्ते से दुनिया तक भेजते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है, और यही कारण है कि अगर इस रास्ते पर कोई संकट आता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान, लेकिन असली जियोपॉलिटिकल तनाव यहां इसलिए पैदा होता है क्योंकि इस क्षेत्र में लंबे समय से टकराव रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव कई दशकों से चलता आ रहा है। जब भी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले खतरे में आता है यही समुद्री रास्ता, क्योंकि अगर इसे रोक दिया जाए तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ता है। कल्पना कीजिए, तेल से भरे विशाल टैंकर जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से यह रास्ता असुरक्षित हो जाए या जहाजों को खतरा महसूस होने लगे तो कई कंपनियां अपने जहाज रोक देती है, और जैसे ही ऐसा होता है वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगती है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है, इसका असर कई चीजों पर पड़ता है। परिवहन, बिजली, गैस और रोजमर्रा की चीजें, यही वो बिंदु है जहां से भारत की कहानी शुरू होती है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में से एक है, लेकिन ऊर्जा के मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, विशेष रूप से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी। भारत के करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। यह गैस कई बार विदेशों से आयात की जाती है, और इसीलिए जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल होती है तो उसका असर भारत तक पहुंच सकता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। यह गैस तेल रिफाइनिंग के दौरान भी बनती है और प्राकृतिक गैस से भी प्राप्त होती है। भारत में एलपीजी की मांग बहुत ज्यादा है। सरकार ने पिछले कई वर्षों में रसोई गैस को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज भारत में करोड़ों घर एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाए तो उसका असर गैस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा बाजार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन महंगा हो जाता है, गैस की कीमतें प्रभावित हो सकती है और आयात बिल बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कीमत तुरंत दोगुनी हो जाएगी। असल में एलपीजी की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सरकार की नीति, सब्सिडी और घरेलू उत्पादन। भारत में भी कुछ मात्रा में
एलपीजी का उत्पादन होता है। लेकिन भारत की आबादी बहुत बड़ी है और मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए भारत को दूसरे देशों से भी एलपीजी खरीदनी पड़ती है। यह गैस अक्सर बड़े जहाजों में भरकर भारत के बंदरगाहों तक लाई जाती है। अगर वैश्विक समुद्री रास्तों में कोई संकट हो तो सप्लाई धीमी पड़ सकती है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के ऊर्जा बाजार में कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं। अब सवाल यह है, क्या सच में भारत में एलपीजी सिलेंडर 2000 रुपीज हो सकता है? यह सवाल आज बहुत लोगों के मन में है। सैद्धांतिक रूप से अगर वैश्विक ऊर्जा संकट बहुत बड़ा हो जाए तो कीमतें बढ़ सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है, भारत सरकार कई बार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाती है, जैसे सब्सिडी, टैक्स में बदलाव, रणनीतिक भंडार और वैकल्पिक आयात। इसलिए किसी एक घटना के कारण तुरंत 2000 रुपीज का सिलेंडर हो जाना आमतौर पर संभव नहीं माना जाता। भारत ने पिछले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। अलग अलग देशों से तेल खरीदना, एलएनजी टर्मिनल बनाना, रणनीतिक तेल भंडार बनाना। इन भंडारों में कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाला तेल रखा जाता है, ताकि अगर आपूर्ति में कोई समस्या हो तो तुरंत संकट पैदा ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति दुनिया के लिए हमेशा संवेदनशील रहती है, क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा प्रणाली का केंद्र है। अगर यहाँ शांति बनी रहती है तो दुनिया का व्यापार चलता रहता है, लेकिन अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अब सवाल यह है, क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? उत्तर है, सावधान रहना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है और सरकार ऊर्जा सुरक्षा पर काम कर रही है। इसके अलावा दुनिया भी ऐसे संकटों को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर ऊर्जा आपूर्ति रुक गई तो उसका नुकसान हर देश को होगा। तो क्या सच में हॉर्मुज बंद होने से भारत में एलपीजी सिलेंडर 2000 रुपीज हो जाएगा? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। ऊर्जा बाजार जटिल होता है, लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। और यही कारण है कि जब भी हॉर्मुज का नाम खबरों में आता है तो दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती है, क्योंकि उस संकरे समुद्री रास्ते से सिर्फ जहाज नहीं गुजरते, बल्कि गुजरती है दुनिया की ऊर्जा और अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। तो यही है हॉर्मुज संकट और भारत की गैस सप्लाई के बीच का असली रिश्ता। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में एलपीजी सिलेंडर 2000 तक जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही जानकारी और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।